जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। चतुर्थो अध्याय। अर्जुन, जिस पुरुष के द्वारा संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया, जिसे पिछले श्लोक में कहा कि अकर्म देखने की क्षमता आ जाने पर कर्म में प्रवृत्त होने वाला पुरुष संपूर्ण कर्मों का करने वाला है, जिसके करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं है। कर्मश उत्थान होते होते इतना सूक्ष्म हो गया कि वासना और मन के विकल्प से ऊपर उठ गया। कामना और संकल्पों का निरोध होना मन की विजितावस्था है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस मन को कामना और संकल्प विकल्प से ऊपर उठा देता है। उस समय अंतिम संकल्प के भी शमन के साथ, जिसे हम नहीं जानते, जिसे जानने के लिए हम इच्छुक थे, उस परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी हो जाती है। क्रियात्मक पथ पर चलकर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। उस ज्ञान के साथ कर्म सदा के लिए गद हो जाते हैं। जिसे पाना था पा लिया, आगे कोई सता नहीं है जिसको शोध करे। इसलिए कर्म करके ढूंढे भी तो किसे। उस जानकारी के साथ कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति वाले को भी बोध स्वरूप महापुरुष ने पंडित कहकर संबोधित किया है। उनकी जानकारी पूर्ण ऐसी स्थिति वाला महापुरुष करता क्या है, रहता कैसे है, उसकी रहनी पर प्रकाश डालते हैं। अर्जुन, वह पुरुष संसारिक आश्रय से रहित होकर नियत वस्तु परमात्मा में ही तृप्त रहकर कर्मों के फल परमात्मा की शक्ति को भी त्याग कर, क्योंकि परमात्मा भी अब भिन्न नहीं है, कर्म में अच्छी प्रकार बढ़ता हुआ भी कुछ नहीं करता। जिसे अंतकरण और शरीर को जीत लिया है, भोगों को संपूर्ण सामग्री जिसने त्याग दिया है, ऐसे आशा रहित पुरुष का शरीर केवल कर्म करता दिखाई भर पड़ता है, प्रस्तुत वह करता धरता कुछ नहीं। इसलिए पाप को प्राप्त नहीं होता, वह पुण्य तब को प्राप्त होता है। इसलिए आवागमन को प्राप्त नहीं होता। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहने वाला, सुख दुख राग दोष और शोकादि द्वंद्वों से परे, ईर्ष्या रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता। सिद्धि अर्थात जिसे पाना था वह अब भिन्न नहीं है और वह कभी विलंग भी नहीं होगा। इसलिए विलग भी नहीं होगा, इसलिए असिद्धि का भी भय नहीं है। इस प्रकार सिद्धि और असिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्म करके भी नहीं बंधता। कौन सा कर्म वह करता है? वही नियत कर्म। यज्ञ की प्रक्रिया इसी को दोहराते हुए कहते हैं अर्जुन, कर्म यज्ञ की आचरण ही कर्म है और संस्कार का नाम ही ज्ञान है। इस यज्ञ का आचरण करके संस्कार के साथ ज्ञान में स्थिर संगदोष आसक्ति से रहित मुक्त पुरुष संपूर्ण कर्मों भली प्रकार विलीन हो जाते हुए कर्म कोई परिणाम उत्पन्न नहीं कर पाते, क्योंकि कर्मों का फल परमात्मा उसमें भिन्न नहीं रह गया। अब फल में कौन सा फल लगेगा? इसलिए उन मुक्त पुरुषों को अपने लिए कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। फिर भी लोग संग्रह के लिए वे कर्म करते ही हैं और करते हुए भी वे इन कर्मों में लिप्त नहीं होते। जब करते हैं तो लिप्त क्यों नहीं होते? इस पर कहते हैं
ऐसे मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्मा है, हवि है ब्रह्मा है, अग्नि भी ब्रह्मा ही है, अर्थात स्वरूप अग्नि ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह भी ब्रह्मा है, जिस के कर्म ब्रह्मा का स्पर्श करके समाधि स्थल हो चुके हैं, इस उसमें विलय हो चुके हैं। ऐसे महापुरुष के लिए जो प्राप्त होने योग है वह भी ब्रह्मा ही है। वह कर्ता धर्ता कुछ नहीं, केवल लोक संग्रह के लिए कर्म में बरतता है। यह तो प्राप्ति वाले महापुरुष के लक्षण है, किंतु कर्म में प्रवेश लेने वाले प्रारंभिक साधक कौन सा यज्ञ करते हैं? पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन कर्म कर। कौन सा कर्म? उन्होंने बताया, नियत गुरु कर्म, निर्धारित किए हुए कर्म को कर। निर्धारित कर्म कौन सा है? तो अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इस यज्ञ के आंतरिक अन्न जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है, न कि कर्म। कर्म तो संसार बंधन से मोक्ष दिलाता है। अतः उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार यज्ञ का आचरण कर। यहाँ योगेश्वर ने एक नवीन प्रश्न दिया कि वह यज्ञ है क्या जिसे करे और कर्म हमारे पार लगे। उन्होंने कर्म की विशेषताओं पर बल दिया, बताया कि यज्ञ आया कहाँ से, यह देता क्या है, उसकी विशेषताओं का चिंतन किया, किंतु अभी तक यह नहीं बताया कि यज्ञ है क्या। अब यहाँ उसी यज्ञ को स्पष्ट करते हैं। गत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने परमात्मा स्थिति महापुरुष के यज्ञ का निरूपण किया, किंतु दूसरे योगी जो अभी उस तत्व में स्थिर नहीं हुए हैं, क्रिया में प्रवेश करने वाले हैं, वे आरंभ कहाँ से करें? इस पर कहते हैं कि दूसरे योगी लोग देवत यज्ञम अर्थात देवी संपत्ति को अपने हृदय में बलबली बनाते हैं, जिसके लिए ब्रह्मा का निर्देश था कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं की उन्नति करो। जो जो हृदय देश में देवी संपत्ति अर्जित होगी वही तुम्हारी प्रगति होगी, और कर्मस परस उन्नति करके परम श्रेय को प्राप्त हो करो। देवी संपत्ति को हृदय देश में बलबली बना